गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं तेजपाल सर। लास्ट वीडियो में हमने 2011 की वैकेंसी, 2013 की वैकेंसी और 2017, जो 2015 की 2017 में हुई थी, 16-17 में, और 2020 इन एग्जाम्स के जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर्स थे वो हमने सॉल्व किए थे। जीके का पेपर जो 75 क्वेश्चंस होते हैं, और उन 75 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो अपने इंग्लिश के आते हैं। समटाइम्स 5 क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो हमने वहाँ पे सॉल्व किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देखें, और उसके जो शॉर्ट्स, मतलब इस इतने सिलेबस को कोई 20 आवर्स 30 आवर्स कोई पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3-4 आवर्स के अंदर ये चीज़ें कवर हो जाती है और आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सही हो जाते हैं। यदि आप सिंसियरली देखेंगे तो 5 आउट ऑफ 5 भी सही होंगे, 4 आउट ऑफ 4 भी सही होंगे, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिकॉज आपका जो कंसेप्ट होगा वो गलत तैयार नहीं होगा, सही तैयार होगा। आज हम सेकंड पोर्शन ले रहे हैं, और आज की क्लास में मैं जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, 20 क्वेश्चंस जो लिए हैं, वो 20 के 20 क्वेश्चन 2022 की वैकेंसी के ही लिए हैं मैंने। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको यदि आप अच्छे ऑब्जेक्शन कोई लगाता तो वो क्वेश्चन वहां से रिमूव भी हो सकते थे, बट आरपीएससी को यदि आप कहना एक अलग बात कि भाई ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, वो डिलीट होना चाहिए, बट आप एक एविडेंस सही नहीं लगाते हैं तो वो क्वेश्चन डिलीट भी नहीं होता है। मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस डिलीट आरबीसी से करवाए हैं जहां सब लोग ये कहना होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, बट हमने वहां उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के वहां से ऑथेंटिक डेटा वहां से लेकर के ये चीजें अप्लाई की है। वो मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आरपीएससी ने डिलीट नहीं किए हैं, बट दे मस्ट बी डिलीटेड होना चाहिए था। ये फाइनल आंसर की हो गई है, अब तो इसकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, अ मैन वुड नॉट मिस सच अ चांस। अ मैन, देखो अपने पास ऑप्शंस हैं। दोज, अ मैन लिखा हुआ है, फ्यू, मैनी, सम। गौर से देखिए, ये सबके सब डिटर्मिनर जो है ना, ये प्लूरल के साथ यूज होते हैं। यानी दोज के बाद भी प्लूरल आता है, फ्यू के बाद भी प्लूरल आता है, मेनी के बाद भी प्लूरल आता है, सम के बाद प्लूरल आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये मेनी जो है वो इसका आंसर होगा। मेनी आंसर होने का कारण है, मेनी आंसर होने का कारण ये है कि अपने पास एक मेनी होता है और एक मेनी अ होता है। ये दो डिटर्मिनर होते हैं हमारे पास, मेनी और मेनी अ, ये दो डिटर्मिनर होते हैं। तो यहां आपका मैनी के जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है? अ लिखा हुआ है। दैट्स वाई ये अपना आंसर हो गया, मैनी अ। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। सी सेड आई वुड लाइक टू सी इट। आपको इसका बनाना है इनडायरेक्ट फॉर्म। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है। गौर से देखिए, यहां वुड लिखा हुआ है, वुड आपके आंसर में होगा, आपके आंसर में वुड होगा, ये आप सबको पता होना चाहिए। यदि ये चीज आपको पता नहीं है तो फिर आपको ये चीजें कवर कर लेनी चाहिए। देखो इसमें वुड नहीं है, इसमें भी वुड नहीं है, इसमें वुड है और इसमें वुड नहीं है। इसका मतलब ये हटा दो, ये भी हट गया आपका, ये ऑप्शन भी हट गया, आपका एक ही ऑप्शन बचा है, यही इसका आंसर है। शी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट। बस। कोई कहता है टोल्ड, तो सुनिए, ये टोल्ड तब होता है जब ऑब्जेक्ट आपके पास में होता है। जब कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है तो फिर वहां पर टेलिंग प्रोसेस नहीं होती, वहां से की ही प्रोसेस होती है। थर्ड क्वेश्चन, ये पार्ट एक ही क्वेश्चन है। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन। आपको करना क्या है? पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव इसका करना है। आप गौर से देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है? अप्रूव्ड। क्या लिखा हुआ है? अप्रूव्ड लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेकंड फॉर्म चेंज किस में होगी? वॉच और वर के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। आप अपने ऑप्शंस में देख लीजिए कि जहां पे वॉच वर नहीं है पहले उनको एलिमिनेट कर देते हैं। इसमें वॉच वर नहीं है इसलिए ये आपका गलत हो गया। इसके बाद देखो इसमें भी वॉच वर नहीं है तो ये भी आपका गलत हो गया, यानी ये दोनों तो गलत हैं। अब अपने पास में क्या बचा? एक ये वाला बच रहा है और एक ये वाला बच रहा है। गौर से देखो, जैसा आपके सेंटेंस में पहले से लिखा वो तो आएगा ही आएगा। यहां पर अपने पास अप्रूव के बाद ऑफ लिखा हुआ है और आपके पास यहां अप्रूव के बाद ऑफ इसमें है जबकि इसमें नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया और आपका आंसर ये वाला हो गया।
मेरी जगह कोई दूसरा टीचर होता तो वो टीचर आपको कैसे एक्सप्लेन कराता, मैं बताता हूँ। वो आपसे कहता, देखो ऑल इज रिलेटिव सब्जेक्ट है, अप्रूव्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है, हिज डिसीजन ऑब्जेक्ट है, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो ये लिखा पड़ा, ये रहा हिज डिसीजन। उसके बाद सेकंड फॉर्म को क्या बनाते हैं, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो ये वॉच और ये अप्रूव्ड हो गया। उसके बाद जो प्रीपोजिशन लिखा हुआ है वो पहले लगाओ, और जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो आपको बाई लगा के बनाना होता है। तो ये सब चीजें आपकी इसमें उपलब्ध है। आपका आंसर जो है वो थर्ड इसका आंसर होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, choose the correct form of verb to fill in the blank space. Each of the boys, each of the boys लिखा हुआ है आपके पास में। each जब भी लिखा होगा उसके बाद वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म। यानी इजमार में से इज आएगा, वॉज वर्ब में से वो जाएगा, हैज में से है जाएगा, डू डज में से डच आएगा। अपने पास प्लूरल है, नहीं आंसर होगा। अब आपके पास क्या बच रहा, इज, वॉच और हैज बच रहा है। देखो हैज के बाद बीन आना चाहिए आपके पास। ईच ऑफ द बॉय आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमिन रिलीफ फंड। प्रत्येक बच्चे को कहा गया कि आप फेमाइन जो रिलीफ फंड है उसमें क्या करो, कंट्रीब्यूट करो। यानी पैसिव स्टेटमेंट है, तो हैज के बाद बीन आना चाहिए, वो नहीं है। अब अपने पास क्या बचा, इज और वॉच। इज और वॉच दोनों के दोनों क्या है, सिंगुलर है। और इसका आंसर ये भी हो रहा है, इसका आंसर ये भी हो रहा है। और यहां आरपीएससी को तो मजबूरी हो गई कि उसको ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा, और आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपका डिलीट है। आरपीएससी ने इसको डिलीट किया है क्योंकि यहां पर उसको ज्यादा अपने को एविडेंस लगाने की जरूरत भी नहीं थी और इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, करेक्ट एंटोनिम ऑफ एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है ऐसी चीज जो रहने वाली हो, जो क्या हो, क्लियर नहीं हो, एकदम उसमें किसी प्रकार की क्लैरिटी नहीं होती है, उसको बोलते हैं। तो हमसे पूछा है क्या, इसका एंटोनिम्स पूछा है। तो देखो मिस्ट्री तो इसका सिनोनिम्स है, मिस्ट्री तो क्या है, सिनोनिम्स है, और क्लैरिटी क्या है आपका, एंटोनिम्स है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी ये आंसर नहीं है। एनर्जी ऊर्जा होता है, कोई मतलब नहीं। फ्राइटन का मतलब डरा हुआ होता है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर, यानी ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला आंसर है। बड़ा मोटा मोटा एक क्वेश्चन ये रहता है कि सर वोकैब कैसे तैयार करें। तो इन चीजों को आप कवर करिए, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड ऐसी वोकैब्स जो होगी वो 1 या 2 क्लास में करवा दूंगा, और उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज तक तो गया नहीं है, और आपकी थोड़ी बहुत किस्मत में हार्ड लक हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लेते हैं सेक्शन बी। ये हमारा जो एग्जाम हुआ था 2022 का जो हुआ, उसमें अलग अलग पार्ट्स बनाए गए थे। ए सेक्शन, बी, सी, डी, ई तक किया था। तो एक ई वाले में तो कोई इंग्लिश के क्वेश्चंस आए नहीं थे, जो पीटीआई का था, और कोच वाला था जो सेक्शन डी था, उसमें क्वेश्चन आए, वो हमने यहाँ लिए हैं, और बाकी 3 अपने सेट उसके भी हैं। तो हम बी सेट ले रहे हैं अभी। देखिए बी सेट के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, यानी बी सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। चूज द करेक्ट टेंस। क्या पूछा है, करेक्ट टेंस पूछा है, ध्यान दीजिएगा। और रखा न्यू रूट्स, न्यू साइकिल रूट्स, सिंगुलर है या प्लूरल, ये प्लूरल है, साइकिल रूट है। तो आप क्या करो, ये सिंगुलर है, हटा दो इसको। इज सिंगुलर है, हटा दो इसको। ऑप्शन कितने बच रहे हैं, 2 ही बच रहे हैं अपने पास में। ठीक है, आर बीइंग बिल्ट और हैव बीन बिल्ट। आगे बढ़ो। न्यू साइकिल रूट्स एंड स्पीड लिमिट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लिमिट। लिमिट भी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल आएगा। तो यहां आर लिखा हुआ है या इज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है, ये ऑप्शन भी हट जाएगा। आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन बचेगा, हैव है, वो प्लूरल है, और हैव बीन भी क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, मुझे लगता है इस तरह से यदि आप सही तरीके से इसको फॉलो करें तो आपका क्वेश्चन गलत होने का कोई क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता है। यदि मेरा वीडियो कोई वो स्टूडेंट भी देख रहा है जिसका सब्जेक्ट सेकंड ग्रेड का इंग्लिश सब्जेक्ट है, या फर्स्ट ग्रेड का भी इंग्लिश सब्जेक्ट है,
रीट में लैंग्वेज उसका इंग्लिश है, तो वो इन चीज़ों को अच्छे से कवर करें। और एक जो दिक्कत आपकी फिनेटिक्स में आती है, लिंग्विस्टिक एंड फिनेटिक्स होती है, वो किसी सूरत पे गलत होने का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है, बिकॉज जब ग्रामरियन टीचर कोई पढ़ाता है जिसकी ग्रामर रही हुई होती है, वो ये कहता है कि ये एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है। देखिए, कोई एक्सेप्शन नाम की चीज नहीं होती है यहाँ पर। एक लैंग्वेज भी अपने आप में एक साइंस है। जब हम साइंस की बात आती है तो हम उसको कहते हैं अलजी। क्या कहते हैं? अलजी या इक्स कहते हैं। तो वैसे हम लोग फनीम की जब स्टडी करते हैं तो हम उसको फोनेटिक्स कहते हैं या फोनोलॉजी कहते हैं। जैसे हम बायोम की स्टडी करते हैं तो वैसे बायोलॉजी होती है। तो इसमें ऐसा कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं होती, वो तो सिर्फ आपकी जबान बंद करने का तरीका होता है कि देखो मेरे टीचर्स ने ऐसे पढ़ाया था, है ना, उसने ऐसे पढ़ाया था तो ऐसा ही होता है। ये अलग बातें होती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वो लोग वो भी इस चैनल को इस पे जितनी भी चीजें हैं उसको रिवाइज करते रहें। और मैं कुछ में बाद में इंग्लिश नेट का भी बैच जो स्टार्ट करूंगा, उस पे भी जो लोग इंटरेस्टेड है वो इसको रेगुलर वॉच करें। ग्रामर सेक्शंस में भी और इधर आपका लिटरेचर सेक्शंस में भी हर चीजें आपकी कवर करवाई जाएगी। और जिनका सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट है वो इस पोर्शन पर जो 4 मार्क्स की इंग्लिश है, इस पोर्शंस में ये आप सॉल्यूशंस के 2 या 3 वीडियोज होंगे। इसके अलावा मैं एक 2 या 3 आवर्स का एक और मैराथन क्लास करवा दूंगा। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। एक बात है, सिलेबस में लिखा है का की और के नहीं लिखा हुआ है, तो आपको के नहीं पढ़ना है। बस यदि के से क्वेश्चन आएगा तो वो डिलीट होगा, आप अपनी एनर्जी मत लगाइए उसमें। सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो चीजें मल्टीपल टाइम आपकी रिवाइज होनी चाहिए। उन चीजों को आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन किसी भी सूरत में सही नहीं होगा। आपके मार्क्स कभी ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ जा रही है 100 मार्क्स और आपका आ रहा है 70 मार्क्स, आपका आएगा 90 to 95। क्यों? क्योंकि आपको पिंच करने वाली स्थिति होती है। नेक्स्ट टाइम आप किसी को कहोगे कि मेरे इतने मार्क्स बस 1 मार्क्स से रहा, देखिए यहाँ कोई आपके मार्क्स नहीं देखता है, यहाँ आपका रिजल्ट देखता है कि आप रिजल्ट में है या नहीं है। यदि आपकी 300 पोस्ट पे मान लीजिए आपकी 299 रैंक आती है तो भी आप लेक्चरर हैं, और फर्स्ट रैंक आती है तो भी लेक्चरर हैं, बट आपकी 301 रैंक बनती है तो आप लेक्चरर नहीं हैं और आप एक फेलियर हैं। और ध्यान दीजिएगा, फेलियर को फेस करना पड़ता है। ये जो सक्सेस है जिसको हम लोग एम्ब्रेस करते हैं, जबकि फेलियर को फेस करना होता है। इन चीज को आप ध्यान अच्छे से रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। संपुष्टि करना। क्या करना? पुष्टि करना। देखो, ये वाली जो चीज है ये आपको हिंदी वाला पोर्शन में भी और इंग्लिश वाले दोनों पोर्शंस का कवर होता है। आपका हिंदी में भी पूछ सकता है ऑफिशियल जो टर्म्स, और इंग्लिश में भी पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, संपुष्टि करने का मतलब होता है कोरबोरेट करना। क्या करना? कोरबोरेट करना होता है, यानी कि कोई चीज आपने दी है और उसको कंफर्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कंफर्म कर दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये कंपल्सरी है, ये एडजेक्टिव है, ऑफिशियल डेकोरम है, एक नाउन है, ठीक है, और इमोल्यूट्स एक्स्ट्रा पक्ष होते हैं, ये भी अपने आप में एक नाउन है। ये 3 नहीं है। संपुष्टि करना ये वर्ब चाहिए आपको, और यहाँ पर एक वर्ब है। वैसे भी कोई आंसर को निकाल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यानी सेक्शन बी का हम लोग ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक। प्रेपोजिशन चाहिए आपको। क्या चाहिए? प्रेपोजिशन चाहिए आपको। तो ध्यान दीजिएगा, इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, यदि आपको विदेश जाना है, यदि आपको कहां जाना है? विदेश जाना है। यू मस्ट बी पोजीशन ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट। आपके पास में एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तो ध्यान दें, ये कहता है must be in position, at position, before position, thorough positions। तो यहां पर जो है वो इन पोजीशन आपका आंसर होगा, यानी आपके पास ये होना चाहिए। थोरो का यूज होता है, once upon a time there were two friends, they were passing through a forest, यानी किसी के अंदर से जब आप पास करते हैं उसके लिए ऐसा होता है। बिफोर का मतलब होता है से पहले, बिफोर का मतलब होता है से पहले, यानी 9 कम्स बिफोर 10, ठीक है। और एट का मतलब कब होता है? जब आप 2 प्लेसेस में बात करते हैं, तो जो प्लेस
छोटी होती है उसके ऊपर एट लगाते हैं, या अपने ऑफिस में है, अपने घर पे हैं, तो आप एट यूज कर सकते हैं। और टाइमिंग में एट डस्क, एट dawn, at night, है ना, at 5 o'clock, at 6 o'clock, at this time, at this moment में ये चीजें यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों आपके आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या है? इन वाला आपका आंसर है। ये प्रेपोजिशन का है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो आ रहा है वो डायरेक्ट स्पीच का आ रहा है। किसका आ रहा है? डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनाना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। इट्स वेरी इजी। कैसे? गौर से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? न्यू। क्या लिखा हुआ है? न्यू लिखा हुआ है आपका। और यहां पर क्या है? आस्क लिखा हुआ है। जब यहां पर आस्क लिखा हुआ है और यहां न्यू सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और क्वेश्चन है तो फिर डू या डच आएगा। डू या डच। मेरी बात फिर से सुनिए, बाहर क्या है? आस्क लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन दो होगा ही होगा। यहां न्यू लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, इट मींस इसकी फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। तो डू डज आपके सेंटेंस में आएगा। किसमें है किसमें नहीं है वो गौर से देखो। इसमें नहीं है, हट गया। यहां क्या लिखा हुआ है? आस्क लिखा हुआ है, इट मींस बाहर या तो आस्क रहेगा या सेड रहेगा, रहेगा पास। यहां पर भी सेड लिखा हुआ है, गलत है। आप देखो, यहां हिम लिखा हुआ है और यहां हिम नहीं लिखा हुआ है, तो आपका ये वाला आंसर हो गया। मुझे लगता है इतनी एनर्जी हमको लगानी भी नहीं थी इसमें, बिकॉज यहां पर आई आस्क्ड था और उसका हम लोग आई सेड टू हिम ही कर देते तो भी अपना क्वेश्चन सही हो जाता। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें इतना से फर्क है। ये कोई आरपीसी टाइपिंग मिस्टेक होगी, उसके कारण ये वाला आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Choose correct passive. Choose correct passive. He gave over the whole program to the reporter. ये सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है यहाँ? गेव। गेव वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। तो सेकंड फॉर्म का जब पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा। वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा। वॉज वर्ब किसमें नहीं लिखा हुआ और किसमें नहीं लिखा हुआ? देखो, इसमें इज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, तो ये आंसर हो गया। बस देखो, ये बेस्ट होता है। ये आरपीसी को पूछने का स्टैंडर्ड होता है। मैं नहीं कहता कि आरपीसी अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनाती है, मेरा ये कहने का मतलब है कि आरपीसी कैसे क्वेश्चन बनाती है ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप अदर डिपार्टमेंट की लोगों के, अच्छा ये टॉपिक है, ऐसा क्वेश्चन वो डिपार्टमेंट बनाता है, तो ये वो डिपार्टमेंट बनाता है, आरपीसी उसको बनाता है कि नहीं बनाता, उस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो लेंगे सी पार्ट के। देखो, पिक द करेक्ट कनेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। अपने को यहां पे कंजक्ट यूज करना है। इनफैक्ट वास्तव में एल्स के बजाय नेवरदलेस के बावजूद, सो इसलिए ये इसके मतलब है। ही डज नॉट बिहेव वेल, वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है। ही ऑप्ट्स टू गेट वोट्स, बट ये एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसे क्या देंगे? वोट देंगे। लोग उसे क्या देंगे? वोट देंगे, ऐसा वो एक्सपेक्ट करता है, जो कि गलत है। ही डज नॉट बिहेव वेल, ही होप्स टू गेट, यानी इसके बावजूद, तो ये आपका आंसर हो गया नेवरदलेस। यानी अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, फिर भी क्या कर रहा है वो? ये चाह रहा है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2022 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जीके पेपर का ये सी सेक्शन है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको क्या करना है? इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा हटा कर कंजक्शन लगाना होता है। देखो, सी पैड लिखा हुआ है, पीछे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब आप तो होगा ही,
तो इसमें थ्रेड लिखा हुआ है, ये हटा दो, और इसमें टोल्ड लिखा हुआ है, हटा दो। हटा दिया। अब से आस्क मी और से आस्क, आपके पास में क्या लिखा हुआ है? से थ्रेड इतना ही लिखा हुआ है, इतना ही लिखा हुआ है ना। तो ये आस्क, आगे देखो आप, से आस्क। अब यहां पे गलती क्या हुई? इफ लगा दिया। क्या लगा दिया इसने? इफ लगा दिया। ये इफ इसकी गलती है, और ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बिकॉज डब्ल्यूएच वर्ड जब आपका यहां पर है तो आपका कंजक्शन डब्ल्यूएच वर्ड ही होगा। यदि डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है तो इफ या वेदर लगाते हो, तब आपको इफ या वेदर लगाना होता है। बट मैं एक बात आपको बता दूं, यदि आपके ऑब्जेक्शन में यहां पर साउंड ऑब्जेक्शन होता तो इस क्वेश्चन को डिलीट करवा लेते, और ये डिलीट उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जिसका इंग्लिश कमजोर है। बिकॉज आपका वेटेज दूसरे मार्क्स में जुड़ जाता, दूसरे क्वेश्चन में जुड़ जाता। एक तो आपका नेगेटिव बच जाता, दूसरा आपको कहीं 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स की वेटेज आपका बढ़ो, आपको बढ़ता ही, आपको बेनिफिट होता। आप पूछेंगे सर कैसे डिलीट करवा लेते? तो गौर से सुनिए, वो इज द बेस्ट प्लेयर है ना, इसका जब हम यहां बनाते हैं तो ये बनता है he asked me who the best player was, ऐसे लिखा जाता है ये। और ये आप क्लिक क्या रखा आरपीसी ने? वॉज द बेस्ट प्लेयर लिख रखा है, ये गलत है। द बेस्ट प्लेयर वो जाना चाहिए था यहां, ये क्वेश्चन डिलीट कर जाना था। बट आपके ऑब्जेक्शन में जिन्होंने प्रिपरेशन कर रहे थे उनका साउंड ऑब्जेक्शन नहीं था, टारगेट नहीं किया उन्होंने, इसलिए क्वेश्चंस को वो डिलीट नहीं कर पाए। और आप अपने फाइनल आंसर की इमेज को क्या माना है? 2। ये यहां इस डिपार्टमेंट का ऐसी हाल हुआ है कि एक बार की बात है कि 2 और 2 कितने होते हैं? कि 4 होते हैं। आरपी चढ़ी रही कि नहीं, 5 होते हैं। अब फिर कह दूं, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, हो सकता है उनके अपने लॉजिक होंगे कि वो 2 और 2 को 5 की लॉजिक शो कर रहे होंगे, बट 2 और 2 4 ही होते हैं। तो इन चीजों का हम डिलीट करवा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिलीट ना, उसकी मर्जी है कैसे क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। चूज द करेक्ट पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। देखो, पीपल कंसिडर, पीपल कंसिडर, आपका कोई सेंटेंस आता है, पीपल से, पीपल कंसिडर, पीपल थिंक, आपको वहां कुछ भी नहीं सोचना होता है, आपको इसी का ही क्या बनाना होता है? पैसिव बनाना होता है। तो ये कंसीडर क्या है? कंसीडर है बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म है, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हो। कौन सी फॉर्म बोल सकते हो? फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हो। तो फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है इज, एम आर के साथ थर्ड फॉर्म बनता है। तो यहां पर पीपल कंसीडर का क्या होना चाहिए? इज कंसीडर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इज कंसीडर्ड होना चाहिए। तो इसमें जहां पर इज कंसीडर्ड का ऑप्शन लिखा हुआ है वो आपका आंसर होना चाहिए, बट इसमें कहीं है ही नहीं। जब है नहीं तो फिर वॉजवर आना चाहिए, बट वॉजवर आ नहीं सकता, वॉजवर नहीं आ सकता इसमें। पीपल कंसीडर लोग मानते हैं, इसका मतलब ये माना जाता है, बट आर्टिकल क्या कहती है? माना नहीं जाता, माना जाता था। सेंटेंस कहता है पीपल कंसीडर दैट ही गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व्ड। लोगों का मानना है कि उसको जितना चाहिए था उससे ज्यादा मिला है। अब यदि हम कहते हैं मानते थे, मतलब आज मानना बंद कर दिया उन्होंने, ये सेंटेंस नहीं कह रहा है, तो इसका आंसर होना चाहिए था इज कंसीडर्ड, बट किसी ऑप्शन में इज कंसीडर्ड नहीं है, किसी ऑप्शन में इज कंसीडर्ड नहीं है। अब हुआ क्या? इसमें ही गोट लिखा हुआ है, तो जिसमें ही गोट लिखा हुआ है उसको आरपीसी ने आंसर मान लिया है, और आरपीसी आंसर किसको मान दिए? थर्ड को आंसर मान दिए। मैं फिर कहता हूं ये क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन का भी आंसर उसने माना है। इट वॉज कंसिडर्ड,
यदि किसी को लगता है कि मुझे एक मार्क्स मिल गया आरपीसी का, तो मेरे को एक मार्क्स देने से ये सही हो गया, किसी शुरू से ही नहीं हुआ, ये सही हो भी नहीं सकता क्वेश्चन। ये यहाँ होना चाहिए था, इट इज कंसिडर्ड दैट ही गोट मोर देन व्हाट डिजर्व, ये इसका आंसर होना चाहिए था, बट इसका माना गया इट वॉज कंसिडर्ड। यहाँ कंसिडर्ड तब होता है जब यहाँ कंसिडर्ड लिखा होता, पीपल कंसिडर्ड। बट यदि हम कहें कि इसमें इस क्वेश्चन को फिट करके आना था, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो चार ऑप्शंस बचे हैं, इस पे ये ऑप्शन परफेक्ट बैठ रहा था, तो वो आपको आंसर जरूर करना चाहिए जो परफेक्ट बैठ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एज द रिमेनिंग देयर, इनमें कौन सा स्पेसिफिक सेम ही लगता है? तो देखो, हार्मफुल होता है, नॉइज लेस होता है, कलरफुल होता है, फुल होता है। तो बताओ इनमें से अलग कौन सा है? इसमें से अलग ये वाला है, तो नॉइज लेस आपका आंसर हो जाएगा। हमारे सफिक्स परफिक्स, सफिक्स पीछे लगता है प्रत्यय को बोलते हैं, परफिक्स आगे आगे लगता है उसको को बोलते हैं, तो वो वाला यहाँ पर अपने को लगाना था, प्रत्यय सफिक्स लगाना था, तो ये नॉइज के साथ लेस लगता है, बाकी के साथ फुल लगता है, ये कहता है कौन सा जिसके साथ अलग लगता है, तो वो अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 यानी सी का 5th क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग यू वियरिंग ग्लासेस, हाउ लॉन्ग यू वियरिंग ग्लासेस, ये क्वेश्चन है। देखो यू है तो हैज यू बीन तो आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो ये आएगा नहीं। आपके पास क्या बचा? हैव यू बीन और आर। अब देखो हाउ लॉन्ग जब आता है ये सिंस फॉर वाले स्टेटमेंट में आता है, किसमें आता है? सिंस फॉर पे। आप ये ग्लासेस कितने टाइम से पहन रहे हो? तो आप कहोगे कि मैं 10 साल से पहन रहा हूँ, 5 साल से पहन रहा हूँ, ये आंसर आएगा। सुबह से बारिश हो रही है तो उसमें हैज बीन आता है, हैज बीन और हैव बीन आता है, तो ये आर वाला उसमें ऑप्शन गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन होगा, बट ये ऑप्शन भी आरपीसी की मिस्टेक का ही नतीजा स्टूडेंट भोगता है। क्यों भोगता है? क्योंकि देखो यहाँ यू लिखा है, यहाँ यू लिखा है, यहाँ यू लिखा, यहाँ यू लिखा है, तो आंसर ये तो पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो, इससे तो आंसर हो जाएगा। यू लिखने कहाँ जरूरत है? बट देखिए इसमें आरपीसी ने क्या लॉजिक दिया है कि इट्स अवर टाइपिंग मिस्टेक। क्या रही है? टाइपिंग मिस्टेक रही है, इसलिए ये आंसर यही होगा, दूसरा आंसर नहीं होगा। हाँ मानते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आंसर इसका होगा, वो आपका सी नंबर आंसर इसका माना जाएगा, यानी 3 नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट, ये जो अपना आंसर दे रहे हैं, ये लास्ट 5 क्वेश्चन हैं, ये भी फर्स्ट ग्रेड के जो कोच का हुआ था उसके 5 क्वेश्चन थे और उसके आंसर हम ले गए हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टेंस। तो सुनना गौर से, बिफोर के बाद या तो सेकंड फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म आती है, बिफोर के बाद या तो सेकंड फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपके पास ये वाला गलत, और देखो ये वाला भी गलत। ये भी ध्यान रखो कंजक्शन के बाद में विल शेल नहीं आता है, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। अब ये बिफोर यू न्यू और बिफोर यू नो, चलो यहाँ पास्ट होगा तो आगे पास्ट क्या आएगा? यहाँ पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा, ये भी ध्यान होना चाहिए। एक बार पास्ट आएगा तो दोबारा पास्ट आएगा, पर यहाँ नहीं आ रहा है, विल हैव लिखा है, इसका मतलब ये गलत है, तो ये वाला भी कट गया, यानी ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, तो ये वाला आंसर हो गया। अब कंसेप्ट क्या है गौर से देखो, कंसेप्ट मैं बता देता हूं। कंसेप्ट ये है, जब बिफोर आपका होता है, दिख रहा होगा आपको, बिफोर जब होता है, या अलग स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, बिफोर जब होता है उसके बाद सेकंड फॉर्म आती है, तब पहले हेड प्लस क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ये आपका एक याद ही होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मौत हो गई, द पेशेंट had died before the doctor arrived, before the doctor arrived। ये बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है और ये हेड प्लस क्या है? थर्ड फॉर्म है। ये तो हो गया आपका 1 नंबर। अब 2 नंबर में बताता हूं। आप ऐसा भी तो कह सकते हैं, आई थिंक,
द पेशेंट will have died before the doctor arrives। ऐसा भी आप कह सकते हैं। मेरा मानना है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। यानी प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट भी स्ट्रक्चर बनती है, और यही बात आपकी इसमें दी हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट। कंपेरेटिव पूछना है। क्या पूछा है, कंपेरेटिव डिग्री पूछा है। तो देखो ये इजीएस्ट कंपेरेटिव नहीं है, ये भी कंपेरेटिव नहीं है, ये भी कंपेरेटिव नहीं है, ये एक ही कंपेरेटिव है। तो क्वेश्चन ही मत पढ़ो ना, सीधा उत्तर दे दो ना। इसका क्या है, जब आपको पूछा ही है कि कंपेरेटिव लगाना है तो लार्ज लार्ज लार्जेस्ट, हाई हाइयर हाईएस्ट, है ना, स्मार्ट स्मार्ट स्मार्टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 आपको करवा दी, 16 करवा दी है। ठीक है, और उसके बाद में आपका अपन लेते हैं 19। चूज द करेक्ट एक्टिव टेंस। क्या पूछा है, एक्टिव टेंस पूछा है ना, मतलब पैसिव बना के दे रखा है, एक्टिव पूछा है। दीज डॉक्टर्स मस्ट बी, दीज डॉग्स मस्ट बी स्टक। आप आगे लिखा हुआ नहीं है, बाय हिम, बाय देम, बाय राम, बाय श्याम नहीं लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, दिक्कत नहीं है, सब में यू ही है लिखा हुआ है। अब तो आप यहां देखो, यहां क्या लिखा हुआ है भाई, मत लिखा हुआ है ना, तुम्हारे किसने मत लिखा हुआ उत्तर कर दो। यदि एक से ज्यादा है तो सोचेंगे, नहीं तो सोचना ही बंद कर दो। इसमें मत नहीं है ना, इसमें मत नहीं है ना, इसमें मत नहीं है ना, एक में ही है मत, हो गया। क्या फालतू सोचना उसमें, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 यानी डी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4। Which chamber is the corridor? कहता है उसका चैम्बर है वो कॉरिडोर है ना, उस कॉरिडोर में ही है। यहां गलती होगी, देखो सुनना, अमंग तो होगा ही नहीं, दो से ज्यादा के बीच में तो कॉरिडोर लिखा होता, क्या पता सोच ही लेते। अबाउट कॉरिडोर के बारे में बता ही नहीं रहा है, दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, अलोंग और इनटू। तो सुनो, कॉरिडोर के अंदर नहीं है, इनटू का मतलब होता है कोई कमरे के बाहर है और अंदर आया है, पानी के बाहर है अंदर आया है, तो है, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, जगह अपनी जगह पड़ी हो, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा अलोंग द कॉरिडोर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि अपनी मनमानी। अप्रोप्रिएटेड का मतलब होता है सुटेबल, और इसका अपोजिट जो होता है वो होता है इनएप्रोप्रिएट। बट फिर बता दूं, आरपीसी ने कहा मिस अप्रोप्रिएटेड। बिहेवियर का मिस बिहेवियर हो सकता है, अप्रोप्रिएट का मिस अप्रोप्रिएट नहीं होता है। आरपीसी ने इसका आंसर ये माना है, क्यों माना, कैसे माना, ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्ट लगाए हैं। आरपीसी को जब ऑब्जेक्ट आप नहीं लगाओगे और साउंड यदि एविडेंस नहीं लगाओगे तो आरपीसी उसको डिलीट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि सिस्टम का भरोसा ये कहना है कि 99 दोषी है और एक निर्दोष है, तो उस निर्दोष को बचाने के लिए 99 दोषियों को भी बचा लिया जाए। ये जस्टिस का है और शायद उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसी को मान लिया होगा। आरपीसी इसका आंसर मान रही है, जबकि इसका आंसर ये वाला होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूं आरपीसी गलत है, आरपीसी अपनी जगह सही होगी। आपने जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं, जिसने भी लगाए, उसके ऑब्जेक्शन सही नहीं लगे होंगे, इसलिए ये होगा नहीं और इसका ये आंसर होगा। यदि किसी महानुभाव को लगता है कि नहीं सर आरपीसी सही है, मेरे पास ये ऑब्जेक्शंस हैं, तो वो नीचे जो कमेंट्स है उसमें वो ऑब्जेक्शंस मुझे को बताए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आरपीएससी का स्टैंडर्ड के बराबर कुछ चीज तो ऐसी है, पता नहीं कहाँ निकाल के लाई आरपीएससी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये हमने पूरे जो स्कूल एजुकेशन के फर्स्ट पेपर थे, उन सारे पेपर्स के हमने इंग्लिश के पोर्शंस के सब क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इन क्लासेस को जो 2 वीडियोस है, इन दोनों को आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप इसको वॉच करें, 2 की स्पीड से करें, 1 की स्पीड से करें। और इसके बाद भी आपको किसी टॉपिक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें और उसमें बताइए कि सर इस चीज में हमें दिक्कत आ रही है, उस चीज का आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। पर्टिकुलर कोई नोट्स है या एक मेरा जो क्लास है वो क्लास लेकर के इस सेक्शंस का मैं
पूरा कवर कराऊंगा। फर्स्ट पेपर में इसके अलावा भी कोई ऐसा स्टेटस जो आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा हमको लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ बताइए कि कम टाइम लगाएं, बिकॉज हमारे पास अभी 6 to 7 मंथ्स है और 6 to 7 मंथ्स में आपका सिलेबस 4 to 5 टाइम्स होना चाहिए। यदि आप अभी भी 4 to 5 टाइम्स कर सकते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर में स्कोर है वो 60 क्रॉस कर सकता है। 60 क्वेश्चन आई मीन 120 मार्क्स के आसपास आप सकते हैं, और जितने मार्क्स आपके फर्स्ट पेपर में आएंगे उतना ही अदर स्टूडेंट्स से आप आगे होंगे। और जो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी बीए ग्रेजुएशन जो एमए किया हुआ है, डिस्टेंस से किया हुआ है या किसी कारण घर पे जॉब करते थे और उन्होंने रेगुलर कॉलेज से स्टडी नहीं किया हुआ है, तो वो सब्जेक्ट के अंदर इतना डिफिट नहीं कर पा रहे हैं, बट यहां पर यदि वो स्कोर कर लेंगे तो बेहतर कर लेंगे। और ऑल द बेस्ट। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।